धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। आइए कबीर के इस दोहे पर विचार करते हैं। क्या भरोसा देह का बिनस जात छिन माही। श्वास श्वास सुमिरन करो और जतन कछु नाही। कबीर साहब कहते हैं कि भाई इस श्वास का कोई भरोसा नहीं है। आ रहा है, जा रहा है, कब रुक जाए कोई पता नहीं। दुनिया में कोई भाई कुछ सबसे बड़ी महंगी चीज कोई पाए हो तो श्वास है। कहीं मिलता नहीं है, बाजार में खरीदोगे करोड़ों अरबों खरबों, नहीं भाई, ये मिलता है उस प्रभु का देन है। मिला हुआ है तुम्हें, एक निश्चित श्वास मिला है। ये सबसे कीमती चीज, इसको व्यर्थ में गंवाना नहीं है। तो इस श्वास का क्या करना है? इस भरोसा नहीं है देह का कि कब नष्ट हो जाए। देखिए, श्वास तुम लेते नहीं हो, श्वास चल रहा है। तुम लेते तो भूल ही जाते, नींद में भूल जाते कम से कम। तो जितने भी महत्वपूर्ण चीज है, जैसे हृदय का धड़कना, श्वास का आना जाना, ये सब उसकी कृपा से हो रहा है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे कीमती चीज को पाने में लगा देना चाहिए। श्वास कीमती है, इस कीमती श्वास को अपने स्वरूप को पाने में, अपने आपा को पाने में, हरि को पाने में लगा देना है। कबीर साहब बोलते हैं, क्या भरोसा देह का बिनस जात छिन माही। श्वास श्वास सुमिरन करो और जतन कछु नाही। दूसरा यत्न और कुछ नहीं है भाई। शरीर को नष्ट होने में टाइम नहीं लगता है। श्वास आ रहा है, बंद हो जाए, धड़कन चल रहा है, बंद हो जाए, क्या कर सकोगे? इसलिए इस कीमती श्वास को बर्बाद मत करो। एक जगह कबीर साहब फिर लिखते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ बजा बजा के ढोल। श्वासा खाली जात है त्रिलोकी का मोल। भाई मैं ढोल बजा बजा के, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि भाई ये श्वास इतनी कीमती है और तुम कहाँ कहाँ इसको गंवा रहे हो। हीरा को कहाँ गंवा रहे हो? कंकड़ पत्थर बीनने में। अरे इसको सहज मत समझो। ये श्वास त्रिलोकी के मूल के बराबर है। एक श्वास की कीमत त्रिलोकी के मूल के बराबर है, 3 लोक के बराबर है। आदमी के पॉकेट से 10 रुपया यदि गिर जाए तो 10-15 मिनट तो ऐसे ही खोजते रहता है और पछताते रहता है, कहाँ गिर गया, कहाँ गिर गया। लेकिन एक कीमती श्वास जो एक दिन में कितना गमाते हैं,
उसके लिए कोई पछतावा नहीं करते हैं। तो इस कीमती श्वास को भाई, जो मानुष तन का मुख्य लक्ष्य है, अपने आप को जानने में, उस हरि को जानने में, उस अविनाशी को जानने में, इसी में लगाना है। रोटी कपड़ा और मकान सबको चाहिए, उसके लिए भी यत्न कीजिए, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान कब तक रहेगा? तुम्हारा यह शरीर नहीं रहेगा, तुम्हारा ये धन दौलत, ये दुनियादारी तुम्हारे लिए तो गया ना। तो अपने लिए क्या करना है? उस आत्म स्वरूप में डुबकी लगाना है। ये डुबकी लगाने का तरीका भाई ब्रह्मज्ञानियों से मिलता है, और कहीं तुम्हें मिलेगा भी नहीं। इसलिए किसी ब्रह्मवेत्ता को खोजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। धन धन सद्गुरु, तेरा ही आसरा।